दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। इंडिया अलायंस इस गिरफ्तारी का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। देश विदेश के बहुत से स्वतंत्र पत्रकार, बहुत से सामाजिक संस्थान इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। तो वहीं हमारे देश के अंदर कुछ मीडिया संस्थान ऐसे भी हैं जो अंधभक्ति में इतनी गहराई तक उतर चुके हैं कि वो इस सच्चाई के बजाय झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक पर एक एंकर है सुधीर चौधरी, जिसको तिहाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये तिहाड़ भी जा चुके हैं। एक बार अवैध वसूली के एक मामले को लेकर ये कुछ समय तक तिहाड़ रह चुके हैं। अब ये अपने एक कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। धीरे धीरे लोग इस गिरफ्तारी को भूल जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि अरविंद केजरीवाल को पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। सुधीर चौधरी यहां तक कहता है कि आम आदमी के बड़े बड़े नेता यानी आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय जैसे लोग धीरे धीरे केजरीवाल की गिरफ्तारी वाले मामले को भूल जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वाला मुद्दा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मतलब ये सत्ता पक्ष की इस तानाशाही को एक तरीके से जायज ठहराने में लगा हुआ है। लेकिन एक कार्यक्रम में ब्लैक एंड व्हाइट में ही इसके मुंह से मोदी का फ्यूचर गेम प्लान भी निकल जाता है। मतलब ये बता देता है धोखे से कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा इस तरीके की एक योजना पर काम किया जा रहा है, जहां पर विपक्ष को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सुनिए जरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक बड़ी पार्टी बीजेपी के रास्ते से अब चुनाव में हट गई है। एक ऐसी पार्टी हट सकती है रास्ते में से जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहुत तेजी से उभर रही थी। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक या दो राज्यों के नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहे थे। राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गए थे और इसलिए बीजेपी के रास्ते से अब इतनी जो बड़ी मतलब केजरीवाल को जेल में डालने का असली रीजन ये है क्योंकि केजरीवाल सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बन चुके हैं। विपक्ष के लोगों को परेशान करके उन्हें हटाकर सत्ता पक्ष के द्वारा इस पूरे मुकाबले को एक तरफा बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरीके से एक साफ सुथरा और पारदर्शी माहौल बनाने के लिए इस बात की दरकार होती है कि मुकाबला बराबरी का हो, मतलब समतल जमीन हो। ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष के लिए यह मुकाबला बहुत आसान हो और विपक्षियों के लिए इस मुकाबले से पार पाना बहुत बड़ी चुनौती हो। तो इस पूरे मुकाबले में यही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। और देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया में भी कुछ इस तरह के लोग भरे हुए हैं जो पूरी तरह से अपना ईमान, अपना जमीर सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी के बड़े बड़े नेताओं को जगह जगह रोका जा रहा होता है। अभी आपने हाल ही में एक वायरल वीडियो देखा जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपने ऑफिस जा रही होती हैं तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा बेवजह रोका जाता है। इसके बाद वो लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं और एक वीडियो में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कह रहे होते हैं कि हमें गोली मार दीजिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से उनको बार बार रोकने की कोशिश की जा रही होती है। और अभी हाल ही में जब वो पीएम आवास घेरने के लिए जाते हैं तो वहां पर धारा 144 लगा दी जाती है, उन पर वाटर कैनन चलाया जाता है और एक तरीके से लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन का अधिकार पूरी तरीके से छीनने की कोशिश की जा रही होती है। और ऐसे में गोदी मीडिया के कुछ अंधभक्त एंकर्स ये कहते हैं कि केजरीवाल वाला मुद्दा धीरे धीरे बंद होता जाएगा। धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे पर इनकी ही पार्टी के कुछ साथी भी ध्यान देना बंद कर देंगे, जबकि हकीकत जो है उसको कभी भी मुख्य धारा का मीडिया दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी बहुत से लोग नजर बनाए हुए हैं। विदेशों में जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि हम इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से तानाशाही भरा रवैया नहीं अपनाया जाएगा। इस तरह की बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करते हैं। एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का जिस तरीके से ऊंचा कद है, ऐसे में अगर भारत के द्वारा एक सिटिंग सीएम को इस तरीके से जेल में डाला जाएगा, ईडी की कस्टडी में लिया जाएगा,
अनर्गल और बेवजह के आरोप लगाकर, मतलब अरविंदो फार्मा के मालिक शरत रेड्डी के एक बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी कर दी जाती है। वही अरविंदो फार्मा का मालिक शरत रेड्डी, जो कुछ समय पहले तक कह रहा होता है कि वो केजरीवाल को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उनके साथ किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जैसे ही अरेस्टिंग होती है, महीनों तक जेल में रहता है, उसके बाद बेल पर आता है तो वो सरकारी गवाह बन जाता है और वो अपना बयान बदल के ये कहने लगता है कि वो केजरीवाल को जानता भी है, पहचानता भी, और केजरीवाल के साथ उसका शराब कारोबार को लेकर लेन देन भी हुआ है। मतलब केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए भी दिए। गोदी मीडिया का एक पत्रकार सुधीर चौधरी ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सब मौन है, जबकि पूरा देश जानता है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरा विपक्ष एकजुट है और तमाम तरीके के लोग इस पूरे मामले पर आवाज उठा रहे हैं। देश विदेश से बहुत से लोग लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब भारत में किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन किया जा रहा है, किस तरीके से विपक्ष को रौंदने की कोशिश की जा रही है, इस पर देश विदेश के बहुत से स्वतंत्र पत्रकार और समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर बोल रही है, लेकिन उनकी आवाजों को भी मुख्य धारा के मीडिया द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारे देश का जो मुख्य मीडिया है वो कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथ में है, वो या अंबानी के हाथ में है या फिर अडानी के हाथ में है। तो ऐसे में सुधीर चौधरी की पूरी कोशिश ये है कि सत्ता पक्ष के साथ वो पूरी निष्ठा बनाए। वो ये भी भूल जाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लोग भरोसा करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की यही भूमिका होती है कि वह सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखाए। चाहे इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष नाराज हो या फिर खुश हो, लेकिन उसे सच को सच कहने का साहस दिखाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन 31 मार्च को सुबह 10 बजे से दिल्ली में एक महारैली का आयोजन करने जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपील की गई है। अब इस पूरे मामले पर यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी किस तरीके से सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है, इसको भी देखने की जरूरत है। गोदी मीडिया की पूरी कोशिश ये है कि सरकार के इस फैसले को यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो जायज ठहराए, न्यायोचित ठहराए। इसके लिए वो किसी भी तरीके से अतार्किक दलीलें देने पर लगा हुआ है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।